जिन्ना अस्पताल के कार्डियक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन ना होने के बराबर है। जिन्ना अस्पताल में 2 माह के दौरान सिर्फ 5 बाईपास ऑपरेशन हुए। रवा माह अब तक दिल का सिर्फ 1 बाईपास ऑपरेशन किया जा सका। जिन्ना अस्पताल में करोड़ों की लागत से 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए। दिल के मरीजों को जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी मुयसर नहीं। जिन्ना अस्पताल में दिल के ऑपरेशन ना होने से मरीजों को परेशानी का सामना है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके का कोई पुरसान हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आटे और सस्ती चीनी के लिए कितारों में शहरी ख्वार होने लगे। धक्कम पेल, झगड़े और बद इंतजामी पर फट पड़े। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत के साथ बद इंतजामी और बद नज़मी भी अरूज पर पहुंच गई। 10 किलो सस्ते आटे के हसूल के लिए मर्द और खवातीन की तवील कतारें लगी रहीं। रश की वजह से खवातीन में धक्कम पेल और झगड़े भी देखने में आए। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर इंतजामी मामलात बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। आवाम भी इतनी है ना, ये भी तो देखें आप, तो फिर भी इनको जो है ना एक तरतीब बनानी चाहिए कि भाई ये जितना रश है ना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन तरतीब बनाते ही नहीं है। तो सुबह सवेरे जितने तोड़े हैं उतने टोकन निकाल दें, बाकी अवाम तो बच जाएगा। अवाम जलील खबर। शहरी ने कहा कि आटे के जितने थैले स्टोर्स पर फराहम किए जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया उतने ही सार्फिन को टोकन जारी करे। घंटों इंतजार के बावजूद मालूम नहीं होता आटा और चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया मिलेंगी या नहीं। थैले आप लोग गिने, अब हमारा नंबर चांस पे ही है। आ गया वरना फिर चले जाएंगे। काम मिश्री शाह तू छड़ के आया आंदा मजदूरी कर रहा से आटा ना मिले फिर कल दे कोई आस में कर लावांगे। 3 दिन हो गए मेरे घर आटा नहीं आया, कभी चौल ले आंदे कभी सेवियां पका लिया। शहरी ने वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मामले का फौरी नोटिस लेने और मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जमीर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेस्को के रिकवरी की मद में 50 अरब रुपए के वाजिबात डूब गए, जबकि बिलिंग और रिकवरी के तमाम कैटेगरीज में नाकामी की वजह से वाजिबुल अदा बिलों की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अरबों रुपए के वाजिबात वसूल नहीं किए जा सके। कंपनी बिलिंग और रिकवरी की तमाम कैटेगरीज के अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। दस्तावेजात के मुताबिक 1 साल में वाजिबुल अदा रकम 163 से बढ़कर 213 अरब रुपए तक जा पहुंची। रिकवरी में कंपनी को सबसे ज्यादा खसारा मुतनाज़ा बिलों की मद में रिकॉर्ड किया गया। ओवर बिलिंग और गलत यूनिट चार्ज होने से बिलों में 17 अरब रुपए का इजाफा सामने आया है। मुतराजा बिलों की रकम 14 से बढ़कर 31 अरब रुपए तक जा पहुंची है, जबकि हुकूमत सब्सिडी की मद में 5 अरब रुपए की रिकवरी में रुकावट बनी हुई है। दूसरी जानब कनेक्शन मुनक़ता होने से 3 अरब रुपए रिकवरी की मद में डूब गए, जबकि रनिंग डिफॉल्टर बिलों की रकम 13 से बढ़कर 21 अरब रुपए तक पहुंच गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने नहरों और दरियाओं पर नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने दरियाओं और नहरों में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जबकि दरियाओं नहरों में नहाने पर पाबंदी का इतलाक पंजाब भर में होगा। महकमा दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने नहरों और दरियाओं पर नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला ने दरियाओं और नहरों में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, 5 मुकामात पर पैदल क्रॉसिंग के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मंजूरी दे दी गई है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी टीपा को पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने की मंजूरी मिल गई। टीपा लिबर्टी, अल्लाह गोल चक्कर, सगियां, वहादत रोड पर ब्रिज तामीर करेगा। टीपा 9 माह में मनसूबा मुकम्मल करेगा, जिस पर मजमूई लागत 59 करोड़ से जायद आएगी। पंजाब हुकूमत ने ADB के तहत प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ से जायद की रकम जारी कर दी। मनसूबा 16 दिसंबर 2022 PDWP ने मंजूर किया था, जबकि उस पर फंड जारी होना बाकी था। लेडी वेलिंगटन अस्पताल का रिवैम्पिंग प्लान और डिज़ाइन निगरान हुकूमत को पेश। निगरान हुकूमत ने IDEP अथॉरिटी को डिज़ाइन मुंतखब करके PC1 बनाने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लेडी वेलिंगटन हस्पताल के दौरे किए थे और हस्पताल की तामीर और मुरम्मत के अहकामात जारी किए, जिसके बाद IDEP अथॉरिटी ने निगरान हुकूमत को लेडी वेलिंगटन हस्पताल के 4 मुख्तलिफ प्लान पेश किए। हस्पताल का रिवैम्पिंग प्लान और डिज़ाइन पेश किया गया। निगरान हुकूमत ने IDEP अथॉरिटी को डिज़ाइन मुंतखब करके PC1 बनाने का हुक्म दे दिया है। IDEP हुकाम के मुताबिक हस्पताल के लिए 3 मंजिला इमारत की तामीर का इंतखाब किया गया। नई इमारत 1,82,000 स्क्वायर फीट रकबे पर बनाई जाएगी। पार्किंग का भी वसी इंतजाम किया गया है। हुकाम के मुताबिक इमारत 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी। पहले ब्लॉक में इमरजेंसी, फर्स्ट फ्लोर पर डिलीवरी यूनिट और सेकंड फ्लोर पर सर्जिकल यूनिट बनाया जाएगा। अस्पताल के पहले ब्लॉक में आखिरी फ्लोर पर प्राइवेट रूम्स तामीर होंगे। दूसरे ब्लॉक में पहले और तीसरे फ्लोर पर वार्ड, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर OPD का ब्लॉक बनाया जाएगा।
سیلاب کے حوالے سے بہتر انتظامات کرنے کے لیے حکومت ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کرے گی، 2 ہیلی کاپٹرز خریدے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے 2 ہیلی کاپٹر خریدنے اور 1 ہیلی کاپٹر کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے سیلاب کے حوالے سے بہتر انتظامات کرنے کے لیے 3 ماہ کے لیے 1 ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 2 ہیلی کاپٹرز ریسکیو 1122 کے لیے خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ محکمہ SNGAD نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ پنجاب بھر کے 9 تعلیمی بورڈز کو ایک بورڈ بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کے اختیارات سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کو سونپ دیے گئے ہیں۔ بھر کے 9 تعلیمی بورڈز کو ایک بورڈ بنانے کے لیے ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کے اختیارات سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کو سونپ دیے گئے ہیں۔ فیصلے سے تمام بورڈز کی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن تمام بورڈز کے انتظامی معاملات کو دیکھیں گے۔ لاہور سمیت دیگر 8 ڈویژنز میں سب بورڈز ہوں گے۔ تعلیمی بورڈز کے تمام فیصلے اتفاق رائے سے منظور کیے جائیں گے۔ دوسری جانب بورڈز ملازمین نے تعلیمی بورڈ کی خود مختاری ختم کرنے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ ملازمین نے کہا ہے کہ فیصلے سے تعلیمی بورڈ کا معیار مزید گرے گا۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹھگ مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ عوام کو ڈیجیٹل قرض دینے والی ایپس کے دھوکوں سے بچانے کے لیے مشترکہ آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے شہریوں کو قرض کا لالچ دے کر لوٹنے والے مافیا سے بچانے کے لیے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ادارے مشترکہ کوششوں اور باہمی تعاون کو باضابطہ شکل دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کریں گے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ MOU کے تحت ریگولیٹری فریم ورک کو مؤثر بنایا جائے گا۔ مسائل سے متعلق مشترکہ حکمت عملی بھی اپنائی جائے گی۔ ایپس کے متعلق مناسب اور بروقت کارروائی یقینی بنانے کے لیے مشترکہ مانیٹرنگ اور رپورٹنگ فریم ورک قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ SECP ایک سائبر سیکورٹی فریم ورک بھی تشکیل دے رہا ہے۔ اس مجوزہ فریم ورک کو PTA کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 340 سیکیورٹی کمپنیوں کو گارڈز کی کلیئرنس نہ کرانے پر نوٹس جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے سیکیورٹی گارڈز کو تربیت دینے کا بھی کہا گیا تھا۔ داخلہ پنجاب کی جانب سے 340 سیکیورٹی کمپنیوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سیکیورٹی کمپنیوں کو فوری گارڈ کی کلیئرنس اور تربیت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب میں 50,000 سیکیورٹی گارڈ بغیر کلیئرنس کے کام کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ نے اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر ایکشن لیا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم میاں شکیل احمد کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں CPAC منصوبے پر بغیر کلیئرنس کے سیکیورٹی گارڈ تعینات ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ خاتون کے ساتھ 18 سال پرانے فراڈ کیس میں پیش رفت حاجی محمد ارشد اور دیگر ملزمان نے سال 2006 میں ماہم بطول کے ساتھ فراڈ کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جمال الدین جمالی سے۔ جی جمال الدین، آگاہ کیجیے گا۔ جمال الدین جمالی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حاجی محمد ارشد اور دیگر ملزمان نے سال 2006 میں ماہ بطول کے ساتھ فراڈ کیا۔ ملزمان نے خاتون کو پہلے سے فروخت شدہ پلاٹ بیچنے کا فراڈ کیا۔ شریک ملزمان میں پٹواری شوکت علی، پٹواری نواز اور ابراہیم شامل، جبکہ اس سال کی تاخیر سے اینٹی کرپشن نے ماہ بطول کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جمال الدین جمالی سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی جمال الدین، بتائیے گا۔ جی بالکل، خاتون ماہ بطول کے ساتھ 18 سال پہلے فراڈ ہوا۔ اس کو ایسا پلاٹ جو ہے فروخت کیا گیا جو پہلے ہی فروخت ہو چکا تھا۔ حاجی محمد ارشاد نے اور دیگر پٹواریوں کے ساتھ مل کر یہ فراڈ کیا۔ خاتون 18 سال انصاف کے لیے خوار ہوتی رہی، پھر اس سال اس کے خلاف اس کی درخواست پر مقدمہ اینٹی کرپشن نے درج کیا اور جو مرکزی ملزم ہے حاجی محمد ارشاد اس کو گرفتار کیا۔ اب حاجی محمد ارشاد جو ہے خاتون کو رقم واپس کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ اس نے ایک قسط ادا بھی کر دی ہے اور راضی نامہ خاتون کے ساتھ کیا ہے۔ عدالت کے روبرو کہا کہ باقی اقساط میں رقم ادا کروں گا، تو اس بنیاد پہ خاتون نے اس کے ساتھ راضی نامہ کر لیا ہے، جبکہ 2 پٹواری اور سمیت جو ہے 4 ملزمان جو شریک ملزمان تھے جنہوں نے اس مرکزی سرگناہ مرکزی ملزم کی مدد کی جرم میں، تو وہ جو ہے چھپتے پھر رہے ہیں اور ان کی ٹھیک ہے جمال الدین، آپ کا بہت شکریہ۔ ایران وزیر اعلیٰ نے سول سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے چوکس رہیں۔ پاک فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے جلوسوں اور مجالس کے اختتام تک سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, जबकि मरकजी कंट्रोल रूम से सूबा भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने मरकजी कंट्रोल रूम में किए गए मॉनिटरिंग के इंतजामात का मुशाहदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह से चौकस रहें। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से DC ऑफिस में कंट्रोल रूम फ़ाल कर दिया गया है। CCTV कैमरों के जरिए मजालिस की मॉनिटरिंग की जा रही है। DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम में 478 CCTV कैमरों के जरिए मजालिस की मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए इजाफी 1200 CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। ADC FNP उमर मकबूल का कहना है कि 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए इजाफी कैमरे नस्ब किए गए हैं। बिजली की तरसील के लिए चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान मुतहरिक, जबकि पक्की ठट्ठी UC 90 और 92 में ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। मजीद जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। और शहर में बिजली की मुसलसल फरावानी जो है वो एक बड़ा मसला है, जिसके लिए मुतहरिक हैं चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान। और इसी ज़िमन में 2 यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल 90 और यूनियन काउंसिल 92, जहाँ पर 400 kV के मुख्तलिफ एरियाज़ में ट्रांसफार्मर्स की न सिर्फ मंजूरी दी गई बल्कि अब उनकी इंस्टॉलेशन भी मुकम्मल कर ली गई है। हाफिज मियां नुमान पहुँचे हैं, यहाँ पर दौरा भी किया है और इजहार तशक्कुर के लिए साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल भी किया। बात करते हैं आप सबसे। आप सब बहुत सारे एरियाज़ हैं 400 kV के, वहाँ पर भी ज़रूरत है, क्या प्लान है? वहाँ पर भी ऐसे ही ट्रांसफार्मर्स लगेंगे? देखें, यहाँ पर ऑलरेडी तकरीबन 6 के करीब ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और जो बाकी मांदा है इंशाल्लाह ताला वो हमने इस इलाके को मुकम्मल अनइंटरप्टेड बिजली फराहमी का हमने इसको मरकज़ बना देना है इंशाल्लाह। ये इलाका जो है ये पक्की ठट्ठी का इलाका है, ये खजूर वाली मस्जिद का इलाका है, लायरक सिनेमा वाला इलाका और ये समनाबाद का और रांझा रोड, ये तमाम इलाकों को हमने एक मिसाली इलाका इंशाल्लाह बनाना है कि अगले आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला बिजली के तातुल का मसला नहीं होगा। और जिस तरह बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो जाती है, ओवरलोडिंग के मसाइल पेश आते हैं हमारी ताजर बरादरी को, हमारी माओं को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, इंशाल्लाह ताला इन मसलों को हमने मुस्तकिल बुनियादों पर इसी 1 महीने के अंदर अंदर हमने इंशाल्लाह इनका हल कर देना है कि लोगों को मीटर्स भी मिले, लोगों को ट्रांसफार्मर भी मिले और कंडक्टर और इंसुलेटेड वायर भी मिले। ठीक है जी। आप फ्लैटीज़ होटल की जानिब से अपने मुलाजमीन के लिए माहाना परफॉर्मेंस अवार्ड की तकरीब का अहतमाम किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस इरशाद बी अंजुम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में फ्लैटीज़ होटल के तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की, जबकि तकरीब में डायरेक्टर ऑपरेशंस इरशाद बी अंजुम की जानिब से तमाम मुलाजमीन के लिए बोनस का ऐलान किया गया। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, जिनकी बर्थडे होती हैं या जिनकी प्रमोशन वगैरह होती हैं, हम उनको लेटर वगैरह देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ख़ासकर जो आज का फंक्शन था, हमने स्टाफ के लिए बोनस अनाउंस किया है 1 मंथ सैलरी, बिकॉज स्टाफ हैज़ डन वंडरफुल जॉब। दे हैव डन